आज हम मैथमेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में एक लेसन है त्रिभुज, और त्रिभुज में पहला प्रमेय है थेल्स प्रमेय। आज हम आप लोगों को थेल्स प्रमेय ही बताएंगे। देखिए, थेल्स प्रमेय का सबसे पहले हम कथन देखेंगे। थेल्स प्रमेय थेल्स प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची जाने वाली रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची जाने वाली रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये कथन है, ठीक है। इसके बाद हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ABC, और इस त्रिभुज में हम भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींचेंगे। तो कथन के बाद में हम लिखते हैं ज्ञात है या दिया है, और ज्ञात है हमें त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC, अर्थात DE समांतर है BC के। त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC, मतलब त्रिभुज ABC में भुजा DE BC के क्या है, समांतर है, या रेखा DE BC के समांतर है। यही कथन में कहा गया है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची जाने वाली रेखा शेष दोनों भुजाओं को, अर्थात भुजा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। तो जो रेखा DE है, ये रेखा BC के समांतर खींची गई है, और ये रेखा DE सिद्ध करना है कि AB और AC को, अर्थात शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ज्ञात है के बाद हेडिंग रहती है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि AD अपान DB बराबर AE अपान EC। AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC सिद्ध करना है। सिद्ध करने के बाद में रचना है। रचना लिखेंगे। रचना करेंगे हम, BE को मिलाएंगे और बिंदु E से लंब डालेंगे AB पर, EM, ठीक है। और फिर CD को मिलाया और DN लंब AC डाला। ध्यान दीजिए, रचना में क्या लिखेंगे, BE को मिलाया, तथा EM लंब AB डाला। इसी प्रकार
CD को मिलाया तथा DN लंब AC डाला। इतना हम रचना करेंगे। रचना के बाद में हम उपपत्ति देखेंगे। ठीक है, उपपत्ति में देखिए ध्यान से, उपपत्ति देखिए ध्यान से, इसमें एक त्रिभुज है आपके पास BED, ये एक अधिक कोण त्रिभुज है और इस अधिक कोण त्रिभुज की बढ़ी हुई भुजा क्या है, AD है और इस पर लंब EM है। ठीक है, तो अगर हम त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल देखें तो आधार BD रहेगा और शीर्ष लंब क्या रहेगा, EM रहेगा। ठीक है, तो लिखा जाए अगर कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे, 1/2 आधार BD गुणे शीर्ष लंब EM रहेगा। और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल देखिए, ADE का क्षेत्रफल 1/2 आधार AD और शीर्ष लंब EM लेंगे। ठीक है, देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लेंगे, ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और आधार क्या है यहाँ पर, AD है गुणे शीर्ष लंब है EM। इसको समीकरण फर्स्ट बना लीजिए। और फिर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार BD रहेगा इसका और शीर्ष लंब क्या लेंगे, EM लेंगे। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट को सेकंड से हम भाग कर देंगे क्योंकि हमें AD रेशियो DB निकालना है। तो जब हम फर्स्ट को सेकंड से भाग करेंगे तभी हमें AD रेशियो BD या DB कुछ भी बोल सकते हैं इसको प्राप्त होगा। फर्स्ट को सेकंड से भाग करने पर, सेकंड को फर्स्ट से भाग करने पर हमें प्राप्त होगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, जब भाग करेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और EM से EM कैंसिल हो जाएगा, बचेगा AD/BD। इसको समीकरण थर्ड बना लीजिए। सेम यही प्रक्रिया हम त्रिभुज CED में और त्रिभुज ADE में करेंगे। दोबारा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हम दोबारा लेंगे, लेकिन आधार और शीर्ष लंब दूसरा रहेगा। ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार अब की बार हम AE लेंगे क्योंकि दूसरे पक्ष में हमें AE/EC रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो आधार AE रहेगा और शीर्ष लंब रहेगा DN। ठीक है, आधार AE गुणे शीर्ष लंब DN है, सॉरी DN। ये समीकरण 4 बना लीजिए। और त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार यहाँ CE लेंगे और शीर्ष लंब DN लेंगे, CE गुणे DN। ये समीकरण 5 बन गया। अब समीकरण 4 को हम 5
समीकरण 4 को 5 से भाग करेंगे। समीकरण 4 को 5 से भाग करने पर जब हम भाग करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, CED का क्षेत्रफल बराबर 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DN से DN, AE अपान CE बचेगा हमारा, AE अपान CE। ठीक है। अब आप लोग चले जाइए 9th में। आप लोग 9th में त्रिभुज लेसन जब पढ़े थे तो वहाँ हमने आपको पढ़ाया था कि यदि एक ही आधार हो और दो समांतर रेखाएं हों और इनके बीच में त्रिभुज बने हों, मतलब एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं? समान होते हैं। एक प्रमेय 9th में त्रिभुज वाले लेसन में पढ़ाया गया था। फिर से सुनिए, एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल, जैसे यहाँ ABCD, तो आधार AD ले लीजिए। ठीक है, जैसे AD आधार जो है समांतर है CD के, और आधार AB यहाँ पर ले लें, ABCD आधार AB और CD पैरेलल हैं और आधार AB पर त्रिभुज ACB और त्रिभुज ADB है। तो एक ही आधार तथा समांतर रेखाएं हैं ना, इनके बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं? समान होते हैं। देखिए यहाँ पर आधार DE है, आधार क्या है? DE है, और समांतर रेखाएं DE और BC हैं। तो एक ही आधार पर बने त्रिभुज हैं, त्रिभुज CED और त्रिभुज BDE, दोनों का आधार एक ही है और समांतर रेखाओं के बीच बने हैं, इसलिए इनके क्षेत्रफल क्या होंगे? समान होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल समान होते हैं। एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल समान होते हैं। अतः त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, देखो ये CED का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल के, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम CED के स्थान पर त्रिभुज BDE रख सकते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AE अपान CE। ये समीकरण हमारा 6 हो जाएगा। अब समीकरण यहाँ 3rd और यहाँ 6, देखिए दोनों का एक पक्ष बराबर है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें बायां पक्ष दोनों का क्या है? समान है, तो दायां पक्ष भी क्या होगा? समान होगा। लिख सकते हैं आप समीकरण
समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 नहीं 6 से, समीकरण 3 व 6 से AD अपान BD बराबर AE अपान CE, हमें यही सिद्ध करना था। AD अपान DB बराबर AE अपान CE, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, अगर कोई कमी रह गई है तो आप लोग कमेंट में बताएंगे, और अगर कोई आपका पसंदीदा टॉपिक है जिसे आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में